हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो ऑलमोस्ट 60 to 70% इन्वेस्टर्स के पास होता है और उस पर बहुत भरोसा होता है इन्वेस्टर्स को, और आने वाले दिनों में क्या उनसे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आप और मैं, क्योंकि वो दोनों स्टॉक मेरे पास भी हैं। अलॉन्ग विद दिस, उनके रिस्क को कम करने के लिए मैंने और भी स्टॉक्स लेके रखा है और आपको बताऊंगा कि कैसे स्मॉल केस के स्टडी कैसे करें कि आप एक छोटा छोटा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं, तो कैसे स्मॉल केस क्रिएट करें, खुद से करें, किसी को चार्ज देने की जरूरत नहीं। इससे आपका रिटर्न बढ़ेगा। जब जब आप किसी को फीस देते हैं, दैट मीन्स कि आप अपने रिटर्न में से फी दे रहे हैं, तो आपका रिटर्न कम हो रहा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब तो ये सही है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो स्टडी खुद कीजिए, रिसर्च खुद कीजिए, एनालिसिस खुद कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अपने टैलेंट को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। वो दो स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 60 to 70% इन्वेस्टर्स के प्रोफाइल में होता है, वो है एनटीपीसी एंड कोल इंडिया। इन दोनों के सिनेरियो, जो करंट सिनेरियो है, ये समझना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी या फिर कोल इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने पावर क्राइसिस और कोल क्राइसिस के बारे में रिसेंट सभी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे देखा होगा। अब ये देखने से आपने वहां देखते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। आपने देखा तो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है या क्या ले सकती है, इसे आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर आप प्रेडिक्शन समझ गए कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अलॉन्ग विद दिस आपको यह भी करना है कि ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड में इसका क्या चल रहा है, वर्ल्ड क्या करना चाहती है। ऐसे क्राइसिस इंडिया में नहीं, चाइना में, यूके में, ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है। तो हमें क्या स्टेप्स ऐसा लेना चाहिए कि मैं इस क्राइसिस के दौरान ज्यादा रिटर्न कमा पाऊं। सोचने वाली बात है, लेकिन आप सोचते नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का फंडा क्या है। अगर हम बात करें रिसेंट न्यूज की, तो आपने चाइना में सुना होगा कि लिफ्ट बंद हो गया पावर के चलते, सप्लाई वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो वहां भी एक दिक्कत आ रही है। अब ऐसा चाइना में क्यों हुआ? चाइना में इसका होने का पीछे रीजन ये है कि जो कोल से, यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, यानी कोल का यूज करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वो अगेंस्ट इन्वायरमेंट है। यानी कि अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट इससे नुकसान पहुंचता है। तो चाइना ने क्या डिसाइड किया था कि हम जितना जल्दी हो रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ शिफ्ट हो, तो उन्होंने प्रोडक्शन कम किया। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी वो हो गया जैसे हाइडल पावर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये इन सबों को हम लोग रिप्लेसमेंट के तौर पे लाएं और इसी पे अपनी डिपेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा करें और कोल को डिपेंडेंसी कम करके धीरे धीरे कम करें। लाइक इतना ही, जिससे कि स्टील और रबर, इन सब के इंडस्ट्री में यूज होने वाले ये कोल का प्रोडक्ट है, तो इन सब तक ही सीमित रखें, एनर्जी को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये सब तो सही था, लेकिन इतना शिफ्ट एक साथ होना बड़ा मुश्किल था। तो वहां पर क्या दिखा कि अब चाइना गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको छोड़कर कोल के प्रोडक्शन पे बढ़ाने पर फुल फोकस कर ली। यह फोकस इसलिए हुआ क्योंकि करंट सिचुएशन ठीक नहीं है। चलिए, यहां तक तो सही था। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी करंट सिचुएशन ऐसा ही है। अगर आप बिहार और झारखंड का देखें तो किसी किसी एरिया में 5 से 7 घंटे इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल ही स्विच ऑफ है। अगर आप राजस्थान और हरियाणा की बात सुने तो वहां भी पावर कट्स चल रहा है कंटिन्यू। इसके बाद भी अगर आप दिल्ली में सुने तो दिल्ली भी बोला है कि अगर 2-3 दिन में पावर ठीक से नहीं मिला तो मैं भी ब्लैकआउट देखना पड़ेगा। ब्लैकआउट मतलब कि पूरा अंधेरा। साथ ही केरल के गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 6 बजे के बाद एसी चलाना बंद कर दें, जिससे कि पावर का कंज्यूम कम हो। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया ये पावर का क्राइसिस अभी चल रहा है, आपने भी सुना है।
तो अब क्या हुआ है इंडिया में, इसके रीजन जो हैं वो ये आ रहे हैं कि इस साल मॉनसून के चलते बहुत सारे जो माइंस है वो बंद है कोल के, और जो ओपन है वो भी अपना प्रोडक्शन बहुत कम किए। कारण क्या था? स्टोरेज नहीं था, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन के चलते काम बंद था और उस समय इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। क्यों? होटल बंद थे, स्कूल्स बंद थे, तो इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद थे। तो यहां पर ऐसा था कि बिजली की जो खपत थी कम थी। तो देखा गया कि सभी माइंस ने अपने शॉर्टेज, जो अपने प्रोडक्शन को है वो क्या किया था, कम प्रोड्यूस किया था और अपने प्रोडक्ट को यानी कि कोल को स्टोर में भी कम रखा था। तो यहां पर दिक्कतें का सामना आया। तो अब बात करेंगे यूके का। यूके में भी पावर एनर्जी का क्राइसिस देखा गया और उन्होंने क्या किया, कोल से चलने वाले जो उनके पावर हाउस थे वो बंद थे, उन्हें रीओपन किया गया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एनटीपीसी को लेकर, एक और बड़ी न्यूज। ये केएसके महानंदी पावर छत्तीसगढ़ में है, जिसपे कि डेट का बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं, 30,000 करोड़ का डेट है उसके ऊपर। तो ये एनटीपीसी ने क्या किया कि बैंक से बात किया है अभी कि उनको इसके लिए बैंक से डेट, माने बैंक इनको 50-50% के ज्वाइंट वेंचर पे ओपन करना चाहते हैं। उसमें आपको बताया था मैंने छत्तीसगढ़ में कैसे जो डेट के लोड में एनटीपीसी का पावर हाउस बंद है उसको रीओपन करने की बात हो रही है। फ्रेंड्स, अगर ये रीओपन होता है तो एनटीपीसी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा थ्योरी है कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो तो प्राइस भी बढ़ता है। यानी कि डिमांड तो है मार्केट में लेकिन सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, डेफिनेटली प्राइस हाइक करेगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के साथ भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ी सा सोचने वाली बात यह है कि अगर कोल पे डिपेंडेंसी कम हो रही है तो क्या किया जाए, क्योंकि कोल से सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, रबड़ इंडस्ट्री हो गया, ये भी डिपेंड है। तो मैं कहना चाहूंगा इसको कम करने के लिए मैंने क्या किया, आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं। 20 सितंबर को हमने सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया को बाय किया। देखिए फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को समझते हुए हम इन्वेस्टर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना पड़ता है। जब तक आपका टारगेट और आपका रास्ता सही ना हो तो आप यहां मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखकर इन्वेस्टिंग करेंगे, फिर दूसरे की वीडियो देखकर ट्रेडिंग करेंगे। इस दो नाव वाले सफर में आपको गिरना बीच में ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आप हैं क्या, इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स। तो वहां पर हम सोलर क्यों एनर्जी बाय किए, क्योंकि इसके रिस्क को, हमारा अगर कोल इंडिया से रिटर्न तो मिला, वहां हमने 30% ओवर रिटर्न ऑलरेडी बना लिया, लेकिन साथ ही साथ 30% से ज्यादा रिटर्न हमने सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया से भी बनाया। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। और आने वाले दिनों में अगर आपको भी रिटर्न कमाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जियो वर्सेस एयरटेल। क्यों एयरटेल के स्टॉक हमने बाय किया और कैसे जियो करने जा रहा है एयरटेल को बीट, और एयरटेल कैसे बीट कर रहा है जियो को। 5G लेकर सबसे पहले आने वाले एयरटेल के बारे में बात करेंगे कि क्या उन्होंने इंटेल कंपनी के साथ बॉन्डिंग किया कि 5G को पहले लेके आ गए। साथ ही साथ बहुत सारे ढेर सारे बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आधे काम कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ।